नमस्कार एनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जबलपुर में नगर सरकार के शपथ ग्रहण पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहा है। शपथ ग्रहण को लेकर के मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। अलग शपथ लेने की परंपरा कांग्रेस ने इंदौर से शुरू की है, ऐसा कहना है मंत्री विश्वास सारंग का कि कांग्रेस ने ही परंपरा को तोड़ा है। पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि ये भाजपा की सोच है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहा है। जबलपुर में आज 7 अगस्त को कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह है, तो वहीं कल यानी कि 8 अगस्त को बीजेपी पार्षद शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ ग्रहण को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है। जबलपुर से कांग्रेस के नेताओं ने अपने पार्षदों को ये संदेश दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के साथ शपथ ना लें। ये शुरुआत कांग्रेस ने की। सही मायने में लोकतंत्र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की अनर्गल शुरुआत कांग्रेस ने की है। अब आप परंपराएं तोड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसकी पुनरावृत्ति होगी। कांग्रेस हर समय नकारात्मक राजनीति करती है। इंदौर से यदि ये शुरुआत नहीं होती तो शायद प्रदेश में और कहीं ये बात बनती ही नहीं। ये शुरुआत कांग्रेस ने की है और ये बहुत ही गलत है। नगरीय निकाय से जुड़ी हुई संस्थाओं में सामंजस्य के साथ काम होना चाहिए और जनता के मैंडेट को मानना चाहिए। लोकतंत्र में नकारात्मकता का कहीं स्थान नहीं। देखिए, ये भाजपा की सोच है, ये इनका स्वभाव है। देखिए, ये भाजपा की सोच है, ये इनका स्वभाव है। और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दो अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं। आज कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह है जबलपुर में, तो वहीं बीजेपी का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल होगा, कल यानी कि 8 अगस्त को। अब इसे लेकर के दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने ही इस परंपरा को तोड़ा। सबसे पहले इंदौर में कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़ दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि ये बीजेपी का चलन है। बीजेपी का चलन है कि इस तरीके से अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह हों। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है और इसी पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी आमिर खान हमारे साथ जुड़े हुए सीधे न्यूज रूम से। आमिर से जानेंगे। आमिर, जिस तरीके से अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सियासत भी इसको देखने को मिल रही है और एक राजनीतिक खाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है दोनों दलों के बीच में? नगर सरकार के शपथ ग्रहण में जो है शपथ में अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं और ये कहें कि शपथ पर सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये शुरू हुआ इंदौर से। इंदौर में जहां 5 तारीख को शपथ ग्रहण था, तो वहां पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए थे और तमाम भाजपा के नेता इस प्रोग्राम में शिरकत की। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध किया और कांग्रेसी पार्षदों ने फिर दूसरे दिन कलेक्ट्रेट में जाकर शपथ ली। यानी जिस दिन शपथ होना थी उस दिन शपथ न लेते हुए दूसरे दिन शपथ ली। ये यहां पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। और आज जबलपुर में जहां पर नगर निगम के शपथ ग्रहण होना था, महापौर पार्षदों को शपथ लेना थी, तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। यहां भाजपा पार्षदों ने विरोध किया और अब आज तो उन्होंने शपथ नहीं ली, बल्कि कल अलग से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और कल भाजपा के पार्षद शपथ लेंगे। तो इस तरह से देखने को मिल रहा है एक शपथ पर अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले अक्सर दिखाई देता था कि जब भी कोई शपथ ग्रहण होता था तो चाहे वो किसी भी दल का पार्षद हो, चाहे निर्दलीय हो, वो एक ही दिन शपथ लेते थे। लेकिन अब अलग अलग दिनों पर शपथ लेते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा के अलग अलग बयान इसमें भी सामने आ रहे हैं। और भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है कि ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है और
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस तरह से इंदौर में यहाँ पर देखने को मिली थी सियासत, और दूसरे दिन जब कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ ली तो ये जो है परंपरा कांग्रेस ने शुरू की और आज जबलपुर में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब भोपाल में शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी थी, भाजपा के तमाम नेता थे, तब भी कांग्रेस के पार्षदों ने वहां पर शपथ ली है। तो इस तरह से आज जबलपुर में भी भाजपा के पार्षदों को शपथ लेना थी अगर कमलनाथ मौजूद हैं और पूर्व मंत्री भी वहां पर और भी उनके साथ मौजूद हैं तो। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नगर सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा है, ऐसे में जहां पार्षद और महापौरों को शपथ ले रहे हैं, तो ऐसे में जी आमिर, इसके साथ साथ ये भी क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये जो परिपाटी शुरू हुई है, जो परंपरा शुरू हुई है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? जिस तरीके से देखने में आया कि 2 अलग-अलग शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि यह परंपरा बन जाएगी और आगे भी इस तरह से देखने को मिलेगा? देखिए, ये परंपरा ठीक तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी कभी नगर सरकार की शपथ हुई है, चाहे वो महापौर हो, पार्षदों ने शपथ ली हो, किसी भी जिले की हो, इससे पहले ऐसा विरोध नहीं देखने को मिलता था। एक ही दिन में पार्षद और महापौर शपथ लेते थे और वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो जरूर एक ही दिन में शपथ लेते थे। लेकिन अब जब इंदौर से ये परंपरा शुरू हुई, या ये कहें कि विरोध देखने को मिला, कांग्रेस ने भाजपा नेताओं का विरोध किया और इसीलिए वे साथ में भाजपा नेताओं के साथ में उन्होंने शपथ नहीं ली और दूसरे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस पार्षदों ने शपथ ली। वैसे ही जब जबलपुर में कमलनाथ पहुंचे और तमाम कांग्रेस के वहां पर पूर्व मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने भी भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध किया और भाजपा पार्षद आज शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। हालांकि कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ ने भी भाजपा पर ही पलटवार किया है कि भाजपा के पार्षदों को भी शपथ लेना चाहिए थी, एक दिन एक साथ शपथ होगी, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने आमिर, ये होना चाहिए था, लेकिन 2 अलग-अलग तरह के शपथ ग्रहण देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बने रहिए जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू सर। रामकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरीके से ये बात सामने आई है, ये देखने को मिल रहा है कि 2 अलग-अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश का और भाजपा के ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो किसी को मानते ही नहीं है। वो चाहेंगे वो ही ठीक है, बाकी सब बेकार है। ये भगवान को, राम को मानते हैं तो वो राम है, हम मानेंगे तो राम नहीं है वो, ये हम राम विरोधी हैं। इस तरह का शपथ विधि कार्यक्रम हो रहा है। अगर कमलनाथ जी गए थे तो क्या तकलीफ थी भाई? शपथ विधि आपको वहाँ शपथ आपको अधिकारी दिलाता है, शपथ लेने में क्या तकलीफ है? शपथ तो वही है ना कि शपथ अलग से कुछ लोग, भाजपा के लोग शपथ अलग से लेते हैं क्या? पर ये लोगों की मानसिकता ही अलग है। इन्होंने देखा है, आपने तिरंगा झंडे का कितना अपमान किया था और कहाँ पहले सम्मान करते थे। आप यही देशभक्त हो गए हैं कि तिरंगा झंडा इन्हीं का खास हो गया, नहीं तो इन्होंने फहराया तक नहीं था उस टाइम में। और अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई, शपथ विधि सबके लिए होता है, दल को छोड़कर ये कार्यक्रम होता है, दलीय आधार पर कोई कार्यक्रम नहीं होता। ये तो दलीय आधार पर जब होगा, जब आप दलीय आधार पर आप विरोध और सपोर्ट करिए, पर इस शपथ में विरोध करना ये ठीक नहीं है और शपथ अलग अलग रखना ये भी ठीक नहीं है। ये तो सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं हो, नहीं तो ये आदमियों को कहाँ कहाँ बांटेंगे। एक बार धर्म के नाम से बांट दिया, जाति के नाम से बांट दिया, अब इस तरह के शपथ में ही बांट देंगे क्या? तो ये दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का है कि अगर एक्शन नहीं ले रहा और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो ये बहुत प्रदेश के लिए बहुत बुरी बात है। ये बीजेपी ये कह रही है रामकिशोर जी कि ये जो परंपरा है ये आपने तोड़ी है। इंदौर में जिस तरीके से हमने देखा कि 5 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उनका कहना तो ये है सीधे तौर पर कि ये तो परंपरा आपने तोड़ी है। क्या कहेंगे इस पर? इंदौर में कहाँ तोड़ी है? ये क्यों नहीं आए? कोई मना किसी ने थोड़ी किया। निमंत्रण सबको जाता है, सबको लेटर जाता है, सबको सूचनाएं जाती हैं। तो यही तो कह रहा हूँ कि इंदौर में ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ, ये खुद ही नहीं आते। तो ये नहीं आते तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका विरोध है। विरोध है तो विरोध इस तरीके का होना चाहिए क्या? जी रामकिशोर जी हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। लगता है रमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस एक बार रुख करना चाहूंगा डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का। रामकिशोर जी, आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये जो परंपरा इस तरीके से बन गई है, यूं कहें कि बनती जा रही है कि अलग अलग शपथ ग्रहण हो रही है, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान हमारा एक है, हम मानवता के हिसाब से चलना चाहिए। मानवता
और संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रभक्त कोई सभी राष्ट्रभक्त होते हैं, कोई ये ठेकेदार नहीं हो किसी के। तो इस तरह की ये भावनाएं पैदा करना हमारे आगे आने वाले समय के लिए खराब है, हमारे प्रदेश के लिए खराब है, हमारे देश के लिए खराब है। इस तरह की मानसिकता हमारे जनता में या लोगों में नहीं डालना चाहिए। ईमानदारी से काम करें, अपना सेवा करें, जिसलिए चुन रहा है, आपको चुना है जनता ने, जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके लिए काम करें। इस शपथ में अलग अलग करके क्या दिखाएंगे और क्या करना चाहेंगे, ये बड़ी मुझे तो बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, और दूसरे लोगों को भी बुरा लगेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए, सबसे ज्यादा विरोध होगा इस चीज का। इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए। कोई भी दल हो, 4 दल हो, 3 दल हो, 2 दल हो, दलों के सभी लोग मिलकर शपथ लेते हैं। जब विधानसभा में शपथ होती है विधायकों की, तो शपथ लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। चर्चा में हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका ID24 में। जी धन्यवाद। रमेश जी, जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि 2 अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है, गलत परंपरा बन रही है? ये निश्चित रूप से ये वाकई आश्चर्यजनक है। शपथ ग्रहण समारोह में, चूंकि वो तो संस्था का काम है, राजनीतिक चुनाव के समय सबके दल अलग होते हैं, लेकिन बाद में सब लोग नगर निगम के, नगर पालिका के, पंचायत के सदस्य होते हैं। शपथ ग्रहण समारोह सदैव जो है एक साथ ही होना चाहिए। वो दल से ऊपर है। पार्षद का दायित्व या पंचायत का, सरपंच का दायित्व जो है वो आपको राजनीतिक सीमा से, परिस्थिति से ऊपर उठ के करना है। मैं समझता हूँ ये अनावश्यक का खर्चा है, और मुझे आश्चर्य लगा कि दोनों दल अपना अलग अलग कर रहे हैं। सबको मिलकर के करना चाहिए। जी रमेश जी, बीजेपी का ये कहना कि ये परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अब पता नहीं अब ये किसने तोड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है गलत। और अगर एक जना तोड़ रहा है तो दूसरा जना एक वक्त तो पहल कर ले कि भैया सब साथ ही आ जाओ, उसके बाद अगर जा रहा है तो चला जाए। और ये बात सही है, थोड़ी सी विपक्ष को भी ये पहल करना चाहिए। विपक्ष को खुद कहना था कि हम लोग साथ रहें। आप अगर देखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जब आसन भी ग्रहण करते हैं पहली बार, तो नेता, सदन का नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के उनको आसन पर लेकर के जाते हैं। ये सारे के सारे काम राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं, और वो परंपरा एक आदर्श स्थिति को बनी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वापस एक बार मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का। रामकिशोर जी, आपने रमेश जी की बात सुनी, उन्होंने एक बात कही है कि विपक्ष को पहल करनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? तो विपक्ष तो पहल कर रहा है ना। महापौर अगर कांग्रेस का है तो महापौर तो बुला ही रहा होगा, ये तो संभव ही नहीं है कि नहीं हो रहा होगा। और ये अगर उसमें आते नहीं है कार्यक्रम में और अपना शपथ विधि अलग रखते हैं, तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे रमेश जी ने बताया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, विधानसभा और लोकसभा हो, सब मिलकर शपथ लेते हैं, वहाँ कोई अलग अलग शपथ विधि होती नहीं है कहीं भी। ये तो यही सुनने में आ रहा है कि इस तरह की अलग अलग शपथ विधि हो रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। ये होना चाहिए, पहल विपक्ष भी करेगा। मैं तो हमारी पार्टी के लोगों को से भी ये कहूंगा, अगर इस तरह का होता है तो रोकना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और भाजपा के लोग करते तो उनके नेताओं को भी बोलना चाहिए। पर वर्तमान में उनकी सरकार है, सरकार को चाहिए, अधिकारी शपथ दिलाते हैं, सरकार को चाहिए कि जो कार्यक्रम बना है एक ही कार्यक्रम बने, अलग अलग नहीं बने। जी रामकिशोर जी, क्या आप इसे अहम का टकराव मानते हैं कि क्या ये अहम के टकराव की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है कि 2 अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं? नहीं, इसमें अहम किसका? अहम आपका व्यक्तिगत नहीं है। आपको चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो, आप जनता ने चुना है और जनता की सेवा के लिए चुना है। आप अकेले व्यक्तिगत डिसीजन लेते हैं, आप अपने घर में लीजिए डिसीजन। ये डिसीजन जो होते हैं ये सामूहिक होते हैं, और सामूहिक डिसीजन का पालन करना पड़ता है। आप चुन के आए हैं तो आपको ये पालन करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। जी वापस एक बार मैं रुक करता हूं रमेश जी का। रमेश जी, आपने रामकिशोर दोगने जी की भी बात सुनी कि पहल तो देखिए विपक्ष का तो काम ही है पहल करना, लेकिन जिस तरीके से ये जो परंपरा निर्मित हो रही है ये आगे के लिए बड़ी घातक है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश में जो एक कहना चाहिए कि जो पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, कि जिस तरीके से लोग बंटते जा रहे हैं, ये एक नई परिपाटी शुरू हो रही है कि शपथ ग्रहण भी अलग अलग हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से ये बात सही है, और रामकिशोर जी ने एक बात अच्छी कही कि दोनों दलों के नेताओं को इस बात पे विचार करना चाहिए कि शपथ जो है साथ रहे। भाई अंग्रेज चले गए, ये उनकी नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो आपस में। और अगर आज भी हम किन्हीं किन्हीं बात पर आपस में बंट रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बात ठीक नहीं है, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन का भी छोटापन है। तो और ये आगे चल करके हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे करके जाएंगे? ये कहा गया है कि जो श्रेष्ठ जन है, जो पदों पर आ गए हैं,
उनको अपना आचरण व्यवहार बातचीत ऐसी करना चाहिए कि समाज उनसे प्रेरणा ले, आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके। मैं समझता हूँ अब तक जो हो गया वो हो गया। अब दोनों दलों को, आपके चैनल जो सुन रहे होंगे, उन दोनों दलों के लोगों को चाहिए कि एक एक कदम आगे आकर के दूसरे से कहें कि भैया आओ अपन साथ शपथ ग्रहण करते हैं। उसमें बड़प्पन दिखेगा अगर स्वयं अपनी ओर जो भी पहल करेगा, चाहे कांग्रेस करे या भाजपा करे। जी रमेश जी, डॉक्टर रामकिशोर जी हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये जो परंपरा है ये कांग्रेस ने तोड़ी है, तो क्या कहेंगे इस पर कि बीजेपी का ये कहना कि ये परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है? आमिर, देखिए, राजनीतिक दल हैं तो आरोप भी लगाएंगे और एक दूसरे पर आरोप लगाना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से परंपरा तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जब हमने देखा कि इंदौर में जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा और भगवान दास सबनानी पहुंचे थे और तमाम भाजपा के नेता मंच पे थे, तो इससे पहले ही कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया था और उन्होंने उस दिन शपथ नहीं ली, दूसरे दिन कलेक्ट्रेट पहुंच के ली। तो इसी की दूसरी तस्वीर जबलपुर में देखने को मिली। जब कांग्रेस नेता पहुंचे तो भाजपा के पार्षदों ने विरोध किया, लेकिन जिस तरह से ये परंपरा शुरू हुई है तो जाहिर है कि ये परंपरा जो है आगे के समय के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि जनता ने चुनकर पहुंचाया पार्षद और महापौर को कि वह अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र के सड़क नाली पानी की समस्या को दूर करें। लेकिन इन सब के हटके अगर वो इस तरह की सियासत अब नगर निगम में देखने को मिलेगी, नगर परिषद में देखने को मिलेगी, तो जाहिर है कि ये अब, क्योंकि जिन क्षेत्रों में महापौर अगर भाजपा का है और पार्षद कांग्रेस के हैं, तो जाहिर है कि अब ये वहां पर भी सियासत, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे, पक्षपात देखने को मिलेगा। या जहां पर कांग्रेस के महापौर हैं और पार्षद भाजपा के हैं, तो वहां पर भी अब इस तरह से ही पक्षपात देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण में इस तरह से स्थिति बनी कि भाजपा नेता पहुंचे तो कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ नहीं ली और कांग्रेस के नेता पहुंचे तो भाजपा के पार्षदों ने शपथ नहीं ली, तो जाहिर है कि इन सब से हटकर पार्षद और महापौर को समझना चाहिए, क्योंकि नगर सरकार को अगर जनता ने चुना है अपनी पसंद का, तो उनके क्षेत्र में विकास हो सके, उनके क्षेत्र के काम हो सके, समस्याओं का निराकरण हो सके, इसके लिए ना कि इस बात को लेकर इस बात को लेकर ठनी रहे कि कौन किसके शपथ ग्रहण में शामिल हो रहा है और कौन कब शपथ लेगा या नहीं लेगा। लेकिन जिस तरह से अब तक की जो परंपरा रही है उसमें कलेक्टर जो है जिला स्तर पर अपने नगर निगम के सभी पार्षद और महापौर को शपथ दिलाते थे, लेकिन अब जिस तरह से इसमें सियासत देखने को मिल रही है। जी आमिर, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके से खींचतान लगातार चलती रही तो कहीं ना कहीं इन सबके बीच में पिसेगी कौन? इसमें जनता कहीं ना कहीं पिसेगी, ये कहा जा सकता है। देखिए, जाहिर है कि जनता इस बीच में पिसती नजर आएगी, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि जैसे भोपाल की बात कर ली जाए तो कई जगह पर कांग्रेस के पार्षद जीते हैं और भाजपा की महापौर बनी है, और दूसरी जगहों की बात कर ली जाए जैसे आज जबलपुर की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के महापौर जीते हैं और कई पार्षद वहां पर भाजपा के भी जीते हैं। तो क्षेत्र में विकास की जब बात आएगी, जब शुरुआत में शपथ ग्रहण में इस तरह से पक्षपात को लेकर विरोध होगा या कांग्रेस या भाजपा नेताओं के शपथ ग्रहण में पहुंचने पर विरोध होगा, तो जाहिर है कि काम करने में बीच में समस्या, बिल्कुल काम करने में जो एक समन्वय होना चाहिए, जो एक कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखेगा। आमिर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि इस जो अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं उसे लेकर के जिस तरीके से जो सियासत देखने को मिल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। वापस से एक बार मैं रुक करना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगनी जी भी जुड़े हुए हैं। रामकिशोर जी, जिस तरीके से ये जो खींचतान देखने को मिल रही है, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव जो काम होने चाहिए उन पर भी पड़ेगा, जो काम हो सकते हैं कहीं ना कहीं वो काम रुकेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने दिव्यांशु जी बताया था आपको कि अमीर जी को तो सुन नहीं पाया मैं, पर निश्चित है ये हर जगह प्रतिरोध, ये गतिरोध आएगा, इसमें काम में भी आएगा, सामंजस्य में भी आएगा, आपके व्यवहार में भी आएगा और आपके काम करने के तरीके में भी आएगा, सब में दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत ये होना नहीं चाहिए। देखिए, हमको चुना है सरकार, अगर पार्षद बनाया है, जनता ने चुना है, वहाँ जबलपुर में अगर 25,000 लोगों ने चुन के भिजवाया है तो हम उसके प्रतिनिधि हैं। हमारे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, न दल के कुछ नहीं है। जब प्रतिनिधि लड़ता है तब तक दल का रहता है। रामकिशोर जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में। हमारे साथ अजय विश्नोई जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद भाई, नमस्कार। अजय जी, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से जो खींचतान देखने को मिल रही है, दो अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये गलत है, क्या कहेंगे इस पर?
राजनीतिक विरोधाभास अपनी जगह ठीक है जी, पर राजनीतिक दूरियां इतनी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम वो सबके सामने उजागर करके बैठ जाएं उसको। जी, एक बार चुनाव हो गया, हम जनता के प्रतिनिधि बन गए, जी, तो जनता के प्रतिनिधि बन जाने के बाद में हमको जनता के सामने एकजुट होकर ही खड़े होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। जी, ये दूरियां क्यों अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह हो रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को सामने आमने बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। यदि ये शुरुआत है तो आगे आने वाले समय में भविष्य में पता नहीं कैसे एक दूसरे के साथ 5 साल तक सदन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ये जनता की सेवा करेंगे। जी। अजय जी, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की सोच है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये तो भाजपा वालों की सोच है कि अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सोच किसकी है और किसकी नहीं है, मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ जी। कुल मिला के मेरे अपना दृढ़ मान्यता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, ये एक अलग से शोध का विषय है। आपने कुछ शोध कर रखी होगी तो आप दर्शकों को बताएंगे, हमको बताएंगे, पर जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है। जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का। रामकिशोर दोगने जी, आपने अभी अजय जी की बात सुनी। उनका तो कहना साफ तौर पर यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ, अजय मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने जो बोला है कि जनप्रतिनिधि आप चुनाव जीतने के पहले दल के थे, बाद में दल छोड़कर आप प्रतिनिधि हो गए और प्रतिनिधि बन के जनता के प्रतिनिधि हुआ। आप हराया, जिसने भी वोट नहीं दिया उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसके लिए भी काम करना चाहिए, और जिसने जिताया उसके लिए भी काम करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से चलना चाहिए, वो सोच लेकर चलना चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता चलेंगे तो कैसे विकास करेंगे और कैसे साथ में काम करेंगे, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अब किसने आगे किया, आगे कौन हुआ है वो आप भी बता सकते हो, वो मुझे भी पता नहीं है कि कौन अविरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और विरोध तो स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस का आज शपथ विधि था, भाजपा के लोग नहीं आए और कल अपना शपथ विधि रख रहे हैं। तो ये दिख रहा है सीधा सीधा कि भाजपा के लोग ये कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी संस्था हो, संस्था के नियम चलते हैं या दल के नियम चलते हैं या देश का संविधान चलता है। तो देश का संविधान हमारा ये कहता है कि हम एकजुट होकर एक जैसी शपथ लें और शपथ लेकर जनता की सेवा करें। पर जब शपथ ही अलग अलग, अभी अलग अलग शपथ होगी तो कल को शपथ भी आपकी जो शपथ का मैटर होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा, काम करने के तरीके भी अलग हो जाएंगे। तो कैसे चलेगा आपका देश? संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि शपथ अलग अलग हो, अलग अलग लोग, पार्टी के दल के लोग अलग अलग शपथ लें या अलग अलग काम करें, या उनको किसी को सोच है कि मेरे को यहाँ रोड बनाना, दूसरे दल की नहीं है कि यहाँ नहीं रोड नहीं बनना चाहिए। तो ये विरोधाभासी हो जाएगी जबरदस्ती का, और आपस मनमुटाव होगा और काम नहीं होंगे, जनता को नुकसान होगा। जनता ने चुन के भिजवाया है तो इसलिए काम कीजिए, काम के लिए चुन के भिजवाया, आप ये छोटी छोटी चीजों को लड़ने के लिए नहीं भिजवाया। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये सब चीजों को भूलकर काम पर ध्यान देना चाहिए। आपको जिस वार्ड से प्रतिनिधि बनाया है उस वार्ड के लिए काम करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी, अजय जी, आपने रामकिशोर जी की बात सुनी। उन्होंने एक बात कही कि हम तो तैयार थे लेकिन बीजेपी के लोग ही नहीं आए। क्या कहेंगे इस पर? अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ चर्चा में रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, अभी आपने अजय जी की भी बात सुनी और आपने साथ ही साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने की भी बात सुनी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल यह है कि अगर इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि शपथ ग्रहण के समय से ही मनमुटाव देखने को मिलता है, तो आने वाले समय में जो विकास कार्य होंगे वो कैसे होंगे? गतिरोध बार बार उत्पन्न होगा, मनमुटाव बार बार होगा, तो विकास कैसे हो पाएगा? रमेश शर्मा जी। मोटे तौर पर अजय जी ने भी कहा, रामकिशोर जी ने भी कहा कि शपथ एक ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लोग इस बात पर तो एक मत है कि शपथ एक होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये इस तरह की दरार पड़ी तो आगे आने वाले समय में विकास कार्य प्रभावित होगा। एक कोई सदस्य एक दल अगर कोई प्रस्ताव रखेगा तो दूसरा दल उसका विरोध करेगा। तो मोटे तौर पर अब जो हो गया, जो बीत गया, उसको तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी वरिष्ठ नेता हैं दोनों दलों के, उनको आगे आके हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य का समन्वय बिठा लेना चाहिए। जी, आपने हस्तक्षेप की यहाँ पर बात कही है, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है रमेश जी कि क्या ये कहा जाए कि ये अहम का टकराव है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अहम का भी टकराव है और छोटा मन है। असल में छोटा मन है, कहीं समन्वय की स्थिति बन जाना चाहिए जो नहीं बन पा रही। छोटा सोच है जिसके कारण ये टकराव हुआ। अहंकार और छोटा सोच दोनों बातें हैं। जी, अहंकार तो है ही है, साथ ही साथ छोटी सोच भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सोच है ये आगे चल करके जनता के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। रमेश जी,
निश्चित रूप से जनता को भी घातक होगी, समाज को भी घातक होगी, राजनीतिक गरिमा को भी घातक होगी और देश के लिए भी घातक होगी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, देश के लिए भी घातक हो सकती है। रमेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। दो अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहे हैं। आज एक अलग शपथ ग्रहण समारोह है और कल एक अलग शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसे लेकर के कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई है, ये आने वाले समय के लिए बड़ी घातक है। राजनीति के लिए तो सही है ही नहीं, खासकर के जनता के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी घातक है, क्योंकि अगर मनमुटाव बार बार देखने को मिलेगा तो जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं गतिरोध का शिकार हो जाएंगे और वो नहीं हो पाएंगे। तो IND स्पेशल केस आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।